हे गाइस, वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। और इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बी के फॉर्म में और उस दोनों में एक कॉमन रूट है। तो हमें बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2011 में आया हुआ है और बहुत ही प्यारा सा कॉमन रूट कंडीशन पे आया हुआ था। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बहुत लोग ये सोचने लगते हैं कि मुझे तो कॉमन रूट कंडीशन याद ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता है वो। तो कॉमन रूट कंडीशन अगर याद नहीं है तब भी इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉमन रूट कंडीशन आया कैसे था उस पे जाते हैं। हमने बोला कि अगर मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों में एक ही रूट कॉमन है, दूसरा रूट कुछ और है, तो इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि सपोज मैंने कुछ देर के लिए अज्यूम किया कि ये जो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। मैंने कुछ देर के लिए अज्यूम कर लिया ये। चलो दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके भी दो रूट्स तो होंगे ही, लेकिन एक ही कॉमन रूट है, तो मैंने मान लिया अल्फा वाला कॉमन रूट है। दूसरा रूट बीटा नहीं हो सकता है क्योंकि बीटा रूट कॉमन हो गया। दिस मीन्स कि दोनों के दोनों रूट कॉमन है। ओके, तो मैंने अज्यूम कर लिया कुछ और। चलो सपोज गामा। तो इस चीज से मुझे क्या पता चला, अगर किसी भी इक्वेशन का रूट अल्फा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्फा को इस इक्वेशन में डालेंगे तो वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो पहले वाले इक्वेशन का रूट अल्फा है, दूसरे वाले इक्वेशन का भी रूट अल्फा है। क्या मैं दोनों में अल्फा डाल सकता हूं? बोलूंगा हाँ। चलो दोनों में अल्फा डाल के देखते हैं। जैसे पहले वाले में अल्फा डालोगे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन आया। सिमिलरली अगर दूसरे वाले में अल्फा डालते हो तो कितना आएगा? मैं बोलूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, दोनों में अल्फा है। अब मुझे दिख रहा है पहला टर्म दोनों का अल्फा स्क्वायर। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों इक्वेशन को, मेरे पास क्या एग्जैक्टली अल्फा आ जाएगा? बोलेंगे यस। कैसे? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली देखो क्या आएगा। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटा, इधर कितना आया? बी अल्फा माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, सो अल्फा अगर कॉमन ले लो तो बी माइनस 1 और इन दोनों को राइट हैंड साइड मिलाओ तो 1 प्लस बी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1। 1 प्लस बी को मैंने बी प्लस 1 लिख दिया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1। अभी बताओ अल्फा किसका रूट है? तो मैं बोलूंगा पहले वाले का भी, दूसरे वाले का भी। किसी में भी डाल दो काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, किसी में भी डाल दो काम चल जाएगा। किस में डालू मैं? बोलेंगे किसी में भी डाल दो चल जाएगा। चलो सेकेंड वाले में डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। तो मेरे पास जो इक्वेशन था वो क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट तो अल्फा है, तो क्या मैं अल्फा इस इक्वेशन में डाल सकता हूं? बोलूंगा हाँ। जैसे ही डालोगे मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा? बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये प्यारा सा एक इक्वेशन आया। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे बी आ जाना चाहिए? बोलेंगे हाँ, बहुत ही आसानी से आ जाना चाहिए। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो ऊपर आ गया बी प्लस 1 दी होल स्क्वायर, नीचे आ गया बी माइनस 1 दी होल स्क्वायर। मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया, बी माइनस 1 दी होल स्क्वायर। क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा ऊपर पहले टर्म में तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, सेकेंड टर्म में आएगा b प्लस 1 इंटू एक b माइनस 1 प्लस थर्ड टर्म आएगा b इंटू b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, समथिंग अपॉन समथिंग 0 है, मतलब 0 कौन? तो न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। दिस मीन्स b इज नॉट इक्वल टू 1। b 1 तो होगा ही नहीं। ओके, तो ऊपर वाले को हम लोग इक्वेट कर देते हैं 0 से। ऊपर वाले को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, b प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, प्लस b इंटू बी माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करते हैं, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज बी स्क्वायर, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल होगा, प्लस बी स्क्वायर डेट इज 2b स्क्वायर प्लस 2b यहां से आ गया, प्लस b टाइम्स b स्क्वायर इज b क्यूब प्लस b माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ओके, सब कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, 2b² भी कैंसिल हो गया। मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आया वो आया b³ प्लस 2b प्लस b दैट इज 3b इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी b कॉमन निकाल सकते हैं, b² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस मीन्स समथिंग इंटू समथिंग 0 है तो क्या, या तो b इज इक्वल टू 0 या फिर b² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, b² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब b कितना, तो मैं बोलूंगा b² इज इक्वल टू -3। सो b इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3 आयोटा। ओके, तो 3 वैल्यू आई b की, या तो 0 या तो प्लस माइनस √3 आयोटा। तो हमारा आंसर देखते हैं क्या होगा। सो वी कैन सी हमारा आंसर इज प्लस माइनस √3 आयोटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कॉमन रूट कंडीशन पे बोल दिया जाए एक रूट कॉमन है, 2 रूट कॉमन है, तो हमारी कंडीशन पता होता है कि अगर 2 रूट कॉमन है तो a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 विल बी इक्वल टू c1/c2 प्रोपोर्शनल होते हैं कोएफिशिएंट, अगर दोनों रूट कॉमन हो तो। लेकिन अगर एक रूट कॉमन हो तो कैसे का सॉल्व करें। अगर तुम्हें कॉमन रूट कंडीशन याद है तो बहुत बढ़िया, फिर तो कॉमन रूट कंडीशन लगा दो। लेकिन अगर याद नहीं है तो तुम बेसिक से चलो, तुम क्या बोलो, अल्फा मान लेते हैं दोनों के कॉमन रूट हैं, तो दोनों इक्वेशन में अल्फा डालो, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसी भी तरीके से अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू निकाल के किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दो, जो भी कंडीशन चाहिए होगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।